कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। थोड़ा सा संडे की वजह से वीडियो आपकी टाइमिंग लेट होगी लेकिन आ गई, ठीक है। अब ये वीडियो जो है आपकी लास्ट वीडियो है फॉरेस्ट गार्ड के करंट अफेयर तक, क्योंकि आज 25 मार्च हो गई, 26 मार्च हो गई है। तो आप ये मान के चलिए इससे ज़्यादा करंट अफेयर या इससे लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ने की आपको अब जरूरत नहीं है। उत्तराखंड की करंट अफेयर आपने पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें काफ़ी है उत्तराखंड का करंट अफेयर, ठीक है। तो वो आपका काम बना जाएगा या काम बन जाएगा उतने से। हाँ, अगर आर्थिक सर्वे जल्द से अपलोड हो जाता है साइट पे या कहीं से मैं अगर उसकी व्यवस्था कर पाऊँ तो आर्थिक सर्वे की एक आध वीडियोस मैं आपको दे दूंगा। हालांकि बहुत ज़्यादा आर्थिक सर्वे से जैसे प्रति व्यक्ति आय आपको पता चल गई है लगभग कितने अनुमान मतलब है, इसके अलावा जो टारगेट रखा गया है वृद्धि का वो आपको पता चल गया। तो बेसिक यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखना नेशनल करंट अफेयर 26 मार्च क्योंकि आज है, 25 तक अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर इससे ज़्यादा लेटेस्ट देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी छात्र हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम है और बहुत सोच समझ के करने वाला एग्जाम है, बार बार आपको इसीलिए मैं इस चीज़ को बताता हूं कि वो एग्जाम ना आपका ये मत समझना पेपर हार्ड आए या पेपर इजी आए, आपको ऑन द स्पॉट पेपर देखना है। और सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले उसको भांप लेना कि मतलब पेपर का मिजाज कैसा है और मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि ना यहाँ पे देखो पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आना है फाइनल, कई बच्चे वहां सेलेक्ट हो जाएंगे। कनिष्ठ सहायक का आ गया है, वो दोबारा फॉरेस्ट गार्ड में आएंगे नहीं, यानी कनिष्ठ सहायक वाले जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट आ गया है, डीबी उसकी शुरू हो चुकी, वो नहीं आएंगे आपका। इसके अलावा जो पटवारी का एग्जाम है, क्योंकि तब तक तो उसका रिजल्ट आ ही जाएगा, जिसके अच्छे मार्क्स होंगे वो मुश्किल से, क्योंकि उसकी डीबी में भी तो टाइम लगेगा ना, फॉरेस्ट गार्ड में भी तो उसमें भी टाइम लगेगा। दूसरा कनिष्ठ सहायक है, उसकी टाइपिंग में भी टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं 2,500 से 3,000 बच्चे आपके फॉरेस्ट गार्ड, लगभग 2,500 बच्चे आपके फॉरेस्ट गार्ड के ऐसे होंगे जो दूसरे डिपार्टमेंट में निकल जाएंगे तब तक। तो आपको उस एग्जाम को बड़े संयम तरीके से, संयमित होके बहुत सोच समझ के उस पेपर को डील करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेपर हार्ड आ गया, हम डर गए, हाथ पैर फूल गए, हमारा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेपर पे जरा सा अपना क्या करना, दिमाग भी यूज करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ रहे हैं तो गोले भर दूं, नहीं आ रहे तो डर के मारे हाथ पैर फुला दूं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो, क्योंकि फैक्ट आधारित है करंट अफेयर, ज्यादा मैं इसको डिटेल से नहीं कराऊंगा, छोटी सी बेसिकली होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम जो क्लासेस देखेंगे फिर वो अलग शेड्यूल से देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखो, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य हाल ही में कौन बना है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट, ब्रिक्स बैंक सुना होगा ना, ब्रिक्स देशों का जो है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य, बैंक का नया सदस्य हाल ही में एक देश बना है बच्चों। ये कौन सा है, मिस्र है, ठीक है। मिस्र जो है बच्चों ब्रिक्स न्यू बैंक का क्या बना है, नया सदस्य बना है, यानी कहीं ना कहीं इसे ध्यान रखना, जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यानी ब्रिक्स बैंक है, ये स्थापना इसकी हुई थी 2015 में, ठीक है। 2015 में स्थापित ये हुआ था और इसमें इसका जो मुख्यालय है चीन के संघाई में है। कहाँ पर है मुख्यालय, कहाँ पर है, संघाई में, ठीक है। चीन का एक शहर है संघाई, वहां पर इसका मुख्यालय। इसमें हाल ही में एक नया देश शामिल हुआ है, कौन सा हुआ है, मिस्र। अब आप दिमाग वाले हो गए, चेक कर लोगे कि ब्रिक्स बैंक के मेंबर कौन कौन से, क्योंकि क्वेश्चन ना ऐसे भी करंट अफेयर पूछा जाता है, जो चीज क्वेश्चन हमेशा हाईलाइट होती है। अगर ये नया मेंबर आया तो जरूरी नहीं है कि आपका आयोग यही पूछे कि इसमें नया मेंबर कौन बना है। आपको उस समय ये क्वेश्चन करंट अफेयर को लिंक करके आपको ये चेक करना होगा कि ब्रिक्स बैंक के सदस्य कौन से हैं। वो बेसिकली ब्रिक्स देश के सदस्य हैं, ठीक है। लिखो ब्रिक्स बैंक के सदस्य, ये आपको क्या करना है, तुरंत ढूंढ के देखना है। भारत, ब्राजील, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, कौन कौन इसमें मेंबर है, इस चीज को आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखना आपको, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य, बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का प्रथम राज्य, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेट जिसने हेल्थ बिल को पास किया है वो किसने किया बच्चों, राजस्थान ने किया, ठीक है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने क्या किया, हेल्थ बिल यानी स्वास्थ्य, राइट टू हेल्थ बिल, इसको मंजूरी दे दी है और ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इस बिल को क्या दी है, मंजूरी दी है। तो आपको करना होगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई है हाल ही में, विश्व खुशहाली सूचकांक जिसको आप हिंदी में बोलते हो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसमें जो भारत की रैंक है बच्चों, इस बार भारत आया है 126,
यानी 126वां नंबर भारत ने इस रैंक में पाया है। और इसको जो टॉप किया है पिछले 6 वर्षों से, वो फिर से टॉप किया है किसने? फिनलैंड ने। यानी फिनलैंड ने जो है इसको टॉप किया है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2000 जो 22-23 में जारी हुई है 2023 के लिए, इसमें भारत की जो रैंक है बच्चों वो कौन सी है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वीं रैंक है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। अगला लिखना है, एक किताब हाल ही में लॉन्च हुई है, उस किताब का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ठीक है, लिखो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ठीक है, यानी एक यूनिफॉर्म के पीछे जो बिपिन है उस पे, यानी बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक की किस पे है? बिपिन रावत, भारत के प्रथम सीडीएस, जिनका वर्ष 2021 में तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ था उसमें उनका निधन हुआ था, उन्हीं पे ये उनकी उपलब्धियों पे उनने जो जो काम किए उनकी स्मृति में किताब लिखी गई है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इस पुस्तक के जो लेखक है बच्चों वो कौन है? रचना बिस्वत रावत। कौन? क्या लिखोगे? रचना बिस्वत रावत। रचना बिस्वत रावत, उन पे ये पुस्तक क्या की गई है? रचित की गई है, इसको लिखा गया है। ठीक है, अगला लिखना आपको, एटीपी मास्टर्स 1000 का टाइटल जीतने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज प्लेयर। ठीक है, लिखो एटीपी मास्टर्स 1000 का 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर। ठीक है, सबसे उम्रदराज यानी सबसे अधिक उम्र में किसने जीता? रोहन बोपन्ना ने। ठीक है, भारत के टेनिस प्लेयर है, आप जानते होंगे, इनका नाम सुना होगा, रोहन बोपन्ना। कई लोगों के बचपन के दौर में इनका नाम बहुत आता था अखबार में, उन्होंने ही इसको जीता है। ठीक है, अगला लिखना आपको, हाल ही में बच्चों उत्तराखंड सरकार ने एक खेल यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान किया। देखो उस मीटिंग में मैं भी था, क्योंकि जो कार्यवित्त वगैरह होता है उसके लिए जो मेन पॉइंट होते हैं उसको नोट में भी करता हूँ। तो उसमें क्या है ना, एक निर्णय हुआ है कि उत्तराखंड में जो अपना यूनिवर्सिटी बनेगी, खेल विश्वविद्यालय, मतलब आपका ये क्या कहते हैं, हल्द्वानी के लिए इसको अल्मोड़ा न की, हाँ अल्मोड़ा नहीं, हल्द्वानी के लिए इसका क्या किया गया है? प्रपोजल किया गया है कि यहाँ पर संभावनाएं तलाशनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हल्द्वानी में ही बनेगा, तो हल्द्वानी को एक ऑप्शन के रूप में रखा है कि यहाँ पर संभावनाएं तलाशी जाए। तो एक क्वेश्चन लिखो, उत्तराखंड सरकार द्वारा खेल विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय, उत्तराखंड सरकार द्वारा खेल विश्वविद्यालय, न्यूज़पेपर में भी आया होगा, आपने पढ़ा होगा ना, खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, कहां पर? हल्द्वानी में। अब ये नहीं कि हल्द्वानी में ही बना रहे हैं, ये अभी संभावनाएं तलाशेंगे। ठीक है, इसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव्स क्या है, कितनी मतलब वहां पे सरकार का कितना खर्चा आता है, क्या आता है, हर चीज इसमें देखा जाता है। फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, अगला लिखना आपको, विश्व टीबी दिवस यानी विश्व क्षयरोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस। ठीक है, ये मनाया जाता है बच्चों 24 मार्च। और जो एक स्कीम है ना, मैंने आपको बता रखी है, वो जो गोद लेने वाली है। ठीक है, निक्षय पात्र क्या है वो ध्यान रखना आपका, वो मैंने पहले भी कहा, आपका क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च है। ठीक है, अगला लिखना आपको, एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा, एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा यानी किसके द्वारा? एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा यहां पर बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड किस देश के हॉकी फेडरेशन को दिया गया? ठीक है, लिखो बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड, ठीक है, ये दिया गया बच्चों इंडिया हॉकी को, यानी भारत की हॉकी इंडिया को क्या दिया गया है? एक अवार्ड दिया गया, क्योंकि इन्होंने हॉकी इंडिया को, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो 2023 में हॉकी विश्व कप हुआ, शायद जर्मनी जीता ना उसमें, उड़ीसा में जो हुआ था, वहां पर इन लोगों ने क्या किया, उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया। तो एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड किसको दिया गया? हॉकी इंडिया को दिया गया। ठीक है, अगला लिखना है आपको, वेदों में जो संदेश है उसके प्रेषण के लिए एक ऐप लॉन्च की है। ठीक है, वेदों के संदेश संप्रेषण हेतु, यानी उसको प्रेषित करने हेतु या संप्रेषण ऑब्लिक जानने हेतु लिख दो, जानने हेतु एक ऐप लॉन्च हुई है बच्चों।
ठीक है, हाल ही में। उस ऐप का नाम क्या है? अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखना, इसका नाम है क्या अपने आप में, वैदिक विरासत पोर्टल। मतलब पोर्टल लिख दो आप लोग, ऐप तो क्या लिखते हो, पोर्टल लिखो, वैदिक विरासत पोर्टल। ठीक है, पोर्टल क्या लिखोगे इसको, वैदिक विरासत पोर्टल, वैदिक विरासत पोर्टल इसको बोला जाता है, वेदों के संदेश संप्रेषण या जानने हेतु पोर्टल। ठीक है, अगला लिखना आपको, नए प्रोजेक्ट को भूमिगत। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमारे जो लैंड है बच्चों, इसके नीचे नीचे से कई पाइपलाइन गुजरती हैं, कई तार वगैरह गुजरते हैं। तो पहले के प्रोजेक्ट हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं, तो जब कभी न्यू प्रोजेक्ट बनाना होता है तो नए प्रोजेक्ट में उन तार को नुकसान हो जाता है, कहीं पे जेसीबी से खुदाई होती है, मशीनों से खुदाई होती है, तो तार कट जाते हैं, टूट जाते हैं, नुकसान बहुत होता है, करोड़ों रुपए का भारत सरकार को इससे नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए एक ऐप लॉन्च की है जो इसके बारे में जानकारी देगी, उसका क्योंकि डिटेल रखा जाएगा उस ऐप में, यहाँ से इतने मतलब उसका सारा लोकेशन बताया जाएगा, तो उस पोर्शन पे वो छेड़छाड़ ना करे, उसके इधर उधर करे, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए। लिखो, नए प्रोजेक्ट से भूमिगत पाइपलाइन, नए प्रोजेक्ट से भूमिगत पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड होती है, ठीक है, भूमिगत पाइपलाइन ऑब्लिक तार। ठीक है, यानी पाइपलाइन भी हो सकती है, कोई तार भी हो सकते हैं। तो इसको क्या करना है बच्चों, बचाने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, तार को बचाने हेतु, बचाने हेतु पीएम प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च, यानी एक ऐप लॉन्च की है बच्चों। उस ऐप का नाम है, क्या लिखोगे उसको, कॉल बिफोर यू डिग। ठीक है, ये ऐप लॉन्च हुई है, इसका संबंध कॉल बिफोर यू डिग। ठीक है, यानी खोदने से पहले कॉल। ठीक है, यानी कॉल बिफोर यू डिग, तो ये ऐप है, इसको भी ध्यान में आप लोग रखोगे। ठीक है, अगले को, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल आयोजन कहां पर किया गया है, अर्बन, क्या लिखोगे, अर्बन फिल्म, यानी अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, ये हुआ है, इसका आयोजन कहां पर, दिल्ली में हुआ है, यानी दिल्ली में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। और यहीं पे एक क्वेश्चन लिखो, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहां पर किया है। ठीक है, लिखो, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के क्षेत्रीय कार्यालय व इनोवेशन के क्षेत्रीय कार्यालय व इनोवेशन, ठीक है, नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला गया है, ये खोला गया बच्चों दिल्ली में। इसका भी उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री ने किया। ये भी दिल्ली में इसको क्या किया गया, खोला गया। इसको भी ध्यान में आप लोग रखोगे। ठीक है, अगला लिखो, ISS, ये शूटिंग से है। ठीक है, ISSF विश्व कप निशानेबाजी, विश्व कप निशानेबाजी चैंपियन में पुरुष के 10 मीटर में गोल्ड जीता है सरबजोत सिंह ने। ठीक है, लिखो, विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप, निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग 10 मीटर में गोल्ड किसने जीता है, सरबजोत सिंह। ठीक है, लिखो, सरबजोत सिंह जी ने क्या जीता है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है, यानी ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियन के 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, यानी इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है सरबजोत सिंह ने जीता है। अगला लिखो आप लोग, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे, ये हाल फिलहाल के हैं। ठीक है, विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है बच्चों, 22 मार्च को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपका। अगला लिखना है आपको, 2018 से 22 तक ना सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करने वाले देशों में टॉप कौन रहा, भारत रहा। ठीक है, वो क्यों रहा अभी बताता हूं। लिखो, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट लिख दो, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, वर्ष 2018 से 22 सर्वाधिक हथियार आयातक,
यानी सबसे ज्यादा जो हथियार मंगाए हैं किसके देश द्वारा मंगाए गए हैं, भारत द्वारा मंगाए गए। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका पड़ोसी अगर सही नहीं होगा तो आपको हथियार भी रखने पड़ेंगे सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि भारत की जो फिजिकल लोकेशन है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसके अगर आप पश्चिमी भाग देखोगे कौन है, पाकिस्तान है, पूर्वी और उत्तरी भाग देखोगे कौन है, चाइना है। तो कहीं ना कहीं भारत जो अपनी फिजिकल लोकेशन जो उसकी है, भौगोलिक परिस्थितियां, उसमें ऐसे राष्ट्रों से कवर हुआ है जहां पे भारत को कहीं ना कहीं इन हथियारों को मंगाना मजबूरी है, ठीक है। इसीलिए अब वेस्टर्न कंट्री वाले क्या करते हैं, उनके देखो यूरोप वगैरह में इतने हथियार नहीं मंगाते, उनका तो आपस में ऐसा रिलेशन है क्योंकि वो सब एक ही है, छोटे छोटे राष्ट्र हैं, तो वहां उनको इतनी जरूरत पड़ती नहीं, वो इसीलिए बनाते हैं। उनको पता है कि देखो कई बार होता है क्या ना, अमेरिका है या वेस्टर्न कंट्रीज है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान, भारत चीन के संबंध सुधरें, ठीक है। ये आग में घी डालने का काम करते हैं। अगर इनके संबंध सुधर गए भारत और इनके, या विश्व में से इन चीज़ों को समाप्त कर दिएगा, तो फिर इनके हथियार कौन खरीदेगा? तो इनको तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, ठीक है, राज करने की नीति, ठीक है। तो भारत, ये तो अभी इतना समझ जाओ। अगला लिखो, ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला? मिशेल येओ को, ठीक है। लिखो ऑस्कर पुरस्कारों में, ऑस्कर का तो वो आना ही है आपका, बेस्ट जो आरआर का है, ठीक है। एक्ट्रेस जो ऑस्कर अवार्ड में मिलने आना, आरआर के नाटू नाटू सॉन्ग को, वो तो मिलना ही आना ही आना है, ठीक है। मिशेल येओ लिखो, मिशेल येओ, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस इनको अवार्ड दिया गया। अगला लिखना आपको, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है विश्व में? वर्ल्ड एयर मतलब विश्व की जो प्रदूषित हवा है, ठीक है। लिखो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, में भारत विश्व में 8वीं रैंक है बच्चों, 8th है, क्योंकि भारत की जो आबो हवा है इतनी प्रदूषित है कि सबसे प्रदूषित देशों में भारत 8वें रैंक में, मतलब इससे ऊपर 7 देश हैं जिसकी हवा खराब है, इतने देशों में भारत 8वें नंबर पे, ठीक है। अगला लिखो, बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला हाल ही में? ये भी जारी होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिंगापुर का है बच्चों, एक एयरपोर्ट, उसका नाम है चांगी एयरपोर्ट, ठीक है। सिंगापुर का चांगी लिखो, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट को मिला है। भारत में जो मिला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। भारत का कौन सा है? इंदिरा गांधी, ऐसे लिखो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंडिया का है, जबकि पूरे विश्व में चांगी एयरपोर्ट को सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है, ठीक है। अगला लिखना आपको, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता, ठीक है, पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में? ये बना नोवाक जोकोविच। क्या लिखोगे? नोवाक जोकोविच, इंपोर्टेंट कर देना। नोवाक जोकोविच जो बना है बच्चों, ये अपने आप में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का इसका विजेता, ठीक है। अगला लिखना है आपको, जो यहां से अनाज उत्पादन भारत ने रिकॉर्ड उत्पन्न किया है 315.7 मिलियन टन। लिखो, आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत का अनाज उत्पादन कितना पहुंच गया है? आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत का अनाज उत्पादन 315.7 मिलियन टन लिख देना है, ठीक है। ये भारत का है, ये भारत का अनाज उत्पादन इतना पहुंचा है, किसके अनुसार? इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हाल ही में भारत का अनाज उत्पादन पहुंच गया 315.7 मिलियन टन। अगला लिखना है आपको, पिछले दशक में औसत वार्षिक, ये तो छोड़ दो ऐसे, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन लॉन्चिंग किसने किया है? लिखो, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन, ये दावोस में इसका लॉन्च किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय, आपने सुना होगा ना, दावोस में एक सम्मेलन होता है हर वर्ष, तो वहां पे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन लॉन्च किया गया है। तो इसको लिख लो आप, देखिए, भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल ड्रोन लॉन्च किसने किया है? कार्बन न्यूट्रल ड्रोन लॉन्च किया, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको लॉन्च किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये किया है बच्चों गरुड़ एरोस्पेस ने, ठीक है। भारत में अलग अलग कंपनियां हैं, तो ये गरुड़ एरोस्पेस ने किया है, एरोस्पेस के द्वारा इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। इसको भी आप लोग क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे। और एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है व्यक्तिगत तौर पे वो इंपोर्टेंट हो सकता है बच्चों, 9 मार्च को भारत में, लिखो, ऐसे लिखो,
इसरो भारत का अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारत का अंतरिक्ष से संबंधित, ठीक है, वो नासा अमेरिका का है, ठीक है। इसरो किसका है? इंडिया का। पता आपको, नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष का शोध केंद्र है, ठीक है, जो यहाँ से लॉन्च वगैरह। इसरो व नासा का संयुक्त जॉइंट, दोनों का एक मतलब जॉइंट है, ये संयुक्त रूप से भारत और नासा ने बना रखा है। इस मिशन का नाम जॉइंट मिशन, जो संयुक्त मिशन लिखो, यानी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये भारत और नासा का एक संयुक्त मिशन है, उसका नाम है निसार। क्या है बच्चों? निसार, ठीक है। ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये आ सकता है आपको, निसार, ठीक है। यानी ये निसार जो है भारत और नासा का, यानी इसरो व नासा का संयुक्त मिशन है, और यहां से क्वेश्चन आने की आपकी संभावना बनती है, ठीक है, निसार। अब ये क्या है? ये निसार जो है बच्चों, ये भारत में लगभग इसको लॉन्च, संभावित लॉन्च कब हो सकता है? देखो, संभावित लॉन्च है इसका जनवरी 2024 में। ये क्या करेगा? जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी का जो सर्वेक्षण वगैरह करेगा। इसरो व नासा का है निसार, इससे क्वेश्चन आने की संभावना लग रही है। हाल ही में भारत पहुंचा है, और इसका जो नाम है बच्चों, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, यानी नासा इंडिया सिंथेटिक एपर्चर रडार, इसको लिखो, नासा इंडिया सिंथेटिक एपर्चर रडार। फिर लिखना नासा इंडिया सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये जो निसार है बच्चों, ये संभावित लॉन्च इसका जनवरी 2024 में हो सकता है। हाल ही में भारत पहुंचाया गया। ये निसार को अमेरिका के एक वायुयान के द्वारा, इसको, या अमेरिका का वायुयान है कुछ है, इसके द्वारा इसको भारत में पहुंचाया गया है, और ये जनवरी जो 2024 को लॉन्च करने की इनकी योजना है। ये क्या करेगा? पृथ्वी वगैरह के चारों ओर जो एक उपग्रह होता है ना, सैटेलाइट, उसका चक्कर लगाएगा, उसका सर्वे करेगा, जलवायु परिवर्तन के कारणों की खोज करेगा। ये बहुत से इसके क्या है, मल्टीपल यूजेज हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसको जो संभावित लॉन्च है 24 में, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। यहां से इसको लॉन्च किए जाने की क्या है, संभावना है। ये था बच्चों आपका अप्रैल 9 के एग्जाम, यानी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम तक का आपका करंट अफेयर मान के चलो लगभग हो गया आपको पढ़ने के। इसके अलावा इतना आप रिवाइजन करना, इसके आगे के देखने की जरूरत नहीं है। अब सीधे करंट अफेयर की क्लासेस कब आएंगी? बाद में आएंगी, जब आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, यानी एग्जाम मतलब आरओ का विज्ञापन, प्रवक्ता वगैरह, जितने भी आपके एग्जाम हैं उसके लिए आप करंट अफेयर की क्लासेस आएंगी, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।